नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में जारी है किसान आंदोलन। एक तरफ विधानसभा तो दूसरी तरफ चली किसान संसद। रॉयल स्टार प्रीमियर लीग T20 का ऑक्शन हुआ संपन्न। लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी आदिल खान को 1,32,000 में पिंक पावर टीम ने खरीदा। झालावाड़ जिले में लूट व हत्या के बाद मृतक की पत्नी ने छोड़ा गांव, तो वहीं भील समाज के लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर बेहद नाराजगी। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जारी है। अब जयपुर में किसान संसद जुटी है। बिरला ऑडिटोरियम में आए किसान संसद का आयोजन किया। देश भर के किसान प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और संसद की तर्ज पर विभिन्न सत्र भी उठे, जिसके जनहित के मुद्दे इस सत्र के अंदर उठाए गए। दरअसल केंद्रीय कृषि कानूनों के विरुद्ध जारी किसान आंदोलन की श्रृंखला के तहत देश के विभिन्न राज्यों में किसान प्रतिनिधि बुधवार को जयपुर में इकट्ठे हुए। ये सभी प्रतिनिधि यहां बतौर किसान सांसद बिरला ऑडिटोरियम में एक किसान संसद में शामिल हुए। खास बात यह कि किसान संसद का आयोजन पूरी तरह से एक संसद सत्र की तरह रखा गया। इसके तहत सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई और फिर शून्यकाल व अन्य गतिविधियां रही। सदन की बैठक व्यवस्था में हां पक्ष और ना पक्ष भी नजर आए। वहीं प्रदेश किसान संघर्ष समिति के संयोजक हिम्मत सिंह गुर्जर के अनुसार किसान संसद के प्रमुख रूप से केंद्रीय कृषि कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण सहित जनहित के कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। इन सभी मुद्दों पर किसान संसद में अपना पक्ष रखा। जीविका भी है, मजदूर का भी है, मध्य व्यापारी का भी है। तो इस संसद के माध्यम से हम पूरे राजस्थान में गांव-गांव डांड-डांड तक चर्चा का विषय बनाएंगे, इस मुद्दे को बनाएंगे कि हर ग्राम पंचायत में ऐसे ही संसद रखी जाए, ऐसे सेमिनार रखे जाएं और प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक डाणी से प्रस्ताव पास होकर माननीय प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए, ताकि उनको ये संदेशा जा चुके भी आप कानून बना किसके लिए रहे हो। 80% भारत गाँवों में बसता है। जब ग्रामीण भारत अपने गाँवों से प्रस्ताव बनाकर पास करके वहाँ भेजेगा तो कानून किसके लिए? कानून स्वतः ही देश की जनता रिजेक्ट कर देगी और केंद्र सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा और अपने कानून वापस लेने पड़ेंगे, ये तय है। एक तरफ राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की संसद चल रही है। आज बिरला ऑडिटोरियम के अंदर किसानों की संसद बुलाई गई, जहां समस्त देश के किसान हैं वो यहां पर मौजूद है और एक शांतिपूर्वक, जैसे सदन के संसद के अंदर जिस तरीके से संसद भवन चलता है, उसी तरीके से किसानों ने अपनी एक अलग से संसद भवन है, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को लेकर चर्चाएं की जा रही है, बहस भी की जा रही है और इनको रद्द करने की मांग भी की जा रही है। मेरे साथ किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर जी मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे। हिम्मत जी, आज जो किसानों की संसद चल रही है, ऐसा अलग से कुछ अच्छा करने के लिए सोचा, कहाँ से? देखिए, जो संसद चल रही है मौजूदा, वो हमारे किसानों के खिलाफ थी। जिन्होंने 3 काले कानून लाए, वो काले कानून बिना किसी चर्चा के लाए, बिना किसी मोशन के लाए। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं इस देश को, और वो जो बैठे हुए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं, जो कानून संसद की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करें। बिना प्रक्रिया के आप काले कानून लाएं तो वो गलत है और हम उसी को दिखाना चाह रहे हैं। हिम्मत जी, लगभग 1 साल होने को है, किसान वैसे ही संघर्ष करता जा रहा है, और कब तक करता रहे? देखिए, किसान संघर्ष लगातार हमारा 10 महीने से, अभी 26 तारीख को 10 महीने हो जाएंगे, तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा तब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, MSP पर गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी यहाँ पर जो संसद आपकी किसानों की चल रही है, इसके बाद आगे की आपकी क्या रणनीति? हम इस संसद को गाँव की संसद तक ले जाना चाहेंगे। गाँव की जो संसद है, ग्राम पंचायत है, वहाँ तक ले जाना चाहेंगे। एक तरफ कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, दूसरी तरफ किसान एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको सरकार या कुछ इस तरीके की कुछ कह नहीं रही क्या, जिससे कि यहाँ पे इकट्ठे ना? हमने कोविड की पालना की है, एक सीट छोड़ के एक सीट बिठाया गया है। इसकी कैपेसिटी 1300 सीट थी, हमने 650 लोग बिठाए हैं, तो हमने कोविड की पालना की है। जैसा कि इन्होंने बताया, किसानों का संघर्ष 10 महीनों से जारी है। किसान वैसे ही सड़कों पर बैठे हैं। दूसरा, लोगों को जागरूक करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और कोरोना की भी पूरी गाइडलाइन का पालना कर रहे हैं। किसान यूं नहीं है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, कोरोना को भी देख रहे हैं, उसकी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं एक तरीके से। और किसान है जो 10 महीने से लगातार जारी है और आज एक संसद
किसानों की संसद बैठाकर एक सरकार तक एक अलग तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए कोशिश की है। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ हर्ष चौधरी, जयपुर। राजधानी जयपुर में मंगलवार की शाम को रॉयल स्टार प्रीमियर लीग T20 का रिबेड रॉक्स क्लब में ऑक्शन हुआ, जिसमें पहली बार होने वाले T20 लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी आदिल खान को 1,32,000 में पिंक पावर टीम ने खरीदा। इसके अलावा महंगे खिलाड़ियों में टीम शेखावती सूरमा ने संजय तरड़ 94,000 रुपये, जोधाना जेज ने मोहम्मद नदीम को 1,32,000 में, बीकाना ब्लास्टर ने युवराज सिंह को 1 लाख में, अलवर फैंटम ने राजू बिरडा को 1,23,000 में, रॉयल टाइगर ने अरमान खान को 1,22,000 में और कोटा किलर ने साहिल गोपालपुरिया को 96,000 पॉइंट वैल्यू से खरीदा। रॉयल स्टार प्रीमियर लीग के डायरेक्टर रोशन रालोनिया ने बताया कि टेनिस बॉल से खेले जाने वाली पहली प्रोफेशनल लीग होगी, जिसके सारे मैच लाइव प्रसारित किए जाएंगे। जयपुर के चोमू से खबर, जहां मोरिजा रोड स्थित गिरिराज नगर वार्ड नंबर 34 के सार्वजनिक पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वार्ड वासियों के सहयोग से पार्क के चारों ओर तारबंदी की गई। लगभग 70 छायादार वृक्ष लगाए गए और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजकुमार शर्मा ने बताया कि वार्ड वासियों और भामाशाह के सहयोग से इस पार्क में विकास का कार्य किया गया। पार्क के चारों ओर तारबंदी की गई, पौधे लगाए गए। वहीं बताया कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिंदगी देते हैं, हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अलवर से खबर, जहां मंगलवार को कोट कामसिम के नज़दीक बीबी रानी में बीबी रानी माता का मंदिर बना हुआ है, जहां लोग घूमने व पिकनिक मनाने आते रहते हैं। मंगलवार को मंदिर के पास बने सरोवर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार बीबी रानी कस्बे के नजदीकी गांव सारनवास का युवक धर्मपाल पुत्र सुरेश प्रजापत मंदिर के पास सरोवर में नहाने के लिए उतर गया। इसी दौरान नहाते हुए वह गहरे पानी में चला गया, जहां पेंदे में जमा कीचड़ में फंस गया, जिससे बाहर नहीं निकल पाया और डूब गया। घटना की सूचना कोट कासिम पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों द्वारा शव को पानी से खोजकर बाहर निकाला गया। वहीं भैरोड के जागुवास में ग्रीन लेम कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जागुवास में प्रथम लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। प्रथम लाइब्रेरी का उद्देश्य है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाई से जोड़ना। लाइब्रेरी का उद्घाटन मुख्य अतिथि सरपंच महोदय अनु सिंह चौधरी ने अपने कर कमलों से किया। उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथि सत्येंद्र शर्मा, ओम प्रकाश, बलवंत सिंह, श्रवण देवी, कृपा देवी, राजकुमार, हरीश, रोहित सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। गाँव में कक्षा 1 से और 2 के बच्चों को रीड नेस्ट कार्यक्रम और कक्षा 3 से 6 के बच्चों के साथ मोहल्ला भाषा लर्निंग कैंप संचालित किए जा रहे हैं। प्रथम संस्था लाइब्रेरी के द्वारा साथ साथ आगामी दिनों में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ टैबलेट और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के साथ विज्ञान कार्यक्रम किए जाएंगे। खबर झालावाड़ से, जहां हिम्मतगढ़ जल शुद्धिकरण केंद्र से क्षेत्र के 49 गांव सहित पिडावा नगर में भी जलदाय विभाग जल सप्लाई करता है। सप्लाई साइड पर 2 पंप लगे हुए हैं, जिनमें से एक पंप काफी समय से बंद पड़ा है। वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि धरोनिया अशोक शर्मा ने बताया कि पंप की एक मोटर खराब हो जाने से धरोनिया गाँव सहित आसपास के 9 गाँवों में जल सप्लाई नहीं हो रहा। इस वजह से क्षेत्र के कच्चा खेड़ी, हड़मतिया, नींबाहेड़ा, दारूखेड़ी, बंजारी, सरोनिया, धरोनिया व गुराड़िया आदि गांवों की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर 3 मोटर बंद है और 1 मोटर के भरोसे ही पूरा पंप हाउस चल रहा है। धरोनिया सहित आसपास के क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा की जाने वाली सप्लाई हिम्मतगढ़ से होती है, लेकिन यहाँ पर पंप हाउस में आई खराबी की वजह से क्षेत्र के 9 गाँवों में सप्लाई नहीं हो पाई है, जिसमें हड़मतिया, कचराखेड़ी, नींबाहेड़ा, दारूखेड़ी, बंजारी, सरोनिया, धरोनिया एवं गुराड़िया शामिल है। इन 9 गाँवों में पंप हाउस में मोटर में आई खराबी की वजह से सप्लाई नहीं हो पाई है। जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर पता चला कि पंप हाउस की मोटर जल गई है, जिसे सुधरवाने के लिए भेजा है। लेकिन यहाँ पर विजिट करने पर पता चला कि पंप हाउस में सभी क्षेत्र में की जाने वाली सप्लाई की दो मोटरें लगी हुई है, जिसमें से एक मोटर काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है
इस वजह से सप्लाई में दिक्कत आती है। यदि विभाग यहाँ पर पंप हाउस में लगी हुई सभी मोटरों को ठीक करवाते हैं तो कभी भी इस प्रकार की समस्याएं क्षेत्रवासियों को नहीं उठानी पड़े। साथ ही हिम्मतगढ़ डैम से पंप हाउस में आने वाली सप्लाई में भी 4 मोटरों में से 3 मोटरें बंद पड़ी हुई है। मात्र 1 मोटर के भरोसे ही पंप हाउस चल रहा है। वहाँ पर लगी हुई 2 60-60 हॉर्स पावर की मोटरें लंबे समय से बंद है और 2 15-15 हॉर्स पावर की मोटर में भी 1 मोटर बंद पड़ी हुई है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द चौली सिंचाई परियोजना एवं पेयजल परियोजना सहित शुद्धिकरण पंप हाउस की व्यवस्थाओं को सही प्रकार से सुचारू रूप से सही की जाए ताकि क्षेत्र की जनता को पेयजल से संबंधित समस्या का सामना नहीं उठाना पड़े। भीनमाल से खबर, जहां शहर का स्टेट हाईवे पर बरसाती पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया। भीनमाल के स्थानीय लोगों ने शहर का मुख्य मार्ग जसवंतपुरा रोड स्टेट हाईवे पर पिछले हफ्ते बारिश से पानी भर जाने के कारण मुख्य सड़क पूर्ण रूप से बंद हो गई। स्थानीय लोगों के जनप्रतिनिधियों को बार बार मौखिक रूप से व लिखित रूप से अवगत करवाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और भीनमाल की सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से तकरीबन 150 फीट सीसी रोड बढ़ाकर अपनी तरफ से लीपापोती की गई है। अलवर के भिवाड़ी से खबर, जहां दिन दहाड़े हरीश बेकरी पर गोलीकांड पर अलवर सांसद महंत श्री बालकनाथ योगी जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भिवाड़ी हो या राजस्थान, हालात तालिबान जैसे हो गए हैं। अपराधियों की सरपरस्ती बुलंद है, चाहे जिसको निशाना बनाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से अपराधी हथियार लहराते हुए और बंदूक चलाते दिख रहे हैं, प्रतीत होता है कि यह भिवाड़ी राजस्थान नहीं तालिबान का नजारा है। भिवाड़ी में गोलीकांड की यह पहली घटना नहीं। उद्योग नगरी भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड सहित समूचा अलवर अपराधियों की जद में है और आम आदमी खौफ और आतंक में जी रहा है। आए दिन कहीं न कहीं हत्या, गोलीबारी, लूटपाट और घटना सामान्य हो चुकी है। झालावाड़ से खबर, जिले के जावार थाना क्षेत्र के मवासा गांव में 16 अगस्त को लूट व हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तक जावार पुलिस थाने के हाथों पकड़ के आरोपी कोसों दूर है। मृतक की पत्नी प्रेमबाई ने बताया कि 16 अगस्त की रात को 2 बजे लगभग लूट व हत्या की वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। मृतक की पत्नी प्रेमबाई ने बताया कि उसका पति मोर सिंह व उसकी पुत्री रीना दोनों घर पर खाना बनाने के बाद खाना खाकर सो रहे थे। रात्रि में 2 बजे 4 व्यक्ति आए जिन्होंने पति के ऊपर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आए। उसी दौरान मेरे व मेरे बेटी पर हमला कर दिया। दोनों माँ बेटी बेहोश हो गई और उसके बाद पति को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, चारों चोर ने सुता को मार डालिया। कितने दिन हो गए लगभग? सुबह से महीना ही पूरा जा रहा, सोमवार से पूरे महीना भर हो रहा। आज तक भी ने तो पुलिस सुनाई कर रही ने कोई भी सुनाई नहीं कर रहा मेरी। और मैं भटक रही, किसी जगह जाऊंगा, आड़े उड़े पड़ती फिर रही। क्या चाहते हो आप सरकार से, प्रशासन से, क्या चाहते यह हो? चाहते हैं मैं तो कि मेरा पति से बेखिलाफ घटना करी तो ये मुलजम आना चाहे। कैसे क्या हुआ था उस घटना का, क्या से क्या हुआ था? टाकुआर मारा 4 आदमी। मेरा पिताजी कौन माँ को चिल्ला चोट करी, कोई ने नहीं सुनी, कोई नहीं दौड़ पाया। आज तक कोई भी सुनाई नहीं कर। कितने दिन हो गए लगभग घटना को? महीनों भर होगा, हमारे दिनों सोमवार से महीनों भर हो जाओ, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा। नहीं तो मुलजम को पकड़ रहा, नहीं कोई कहीं भी नहीं कर जाए। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? आप ये चाहते हैं कि मुलजम को पकड़ना। मेरी माँ को कोई पालने पोसने वाला नहीं है, मेरी माँ को मुआवजा मिले। बोलो। हाँ साहब, मवासा वाले हमारा जीजा जी मोर सिंह जी, उसको मार दिया 25 दिन पहले। अभी तक हमने मतलब एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन दे दिया, थाना में भी जाया 2-3 दिन बाद, अभी तक कोई सुनाई नहीं है और वह मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किया।
प्रशासन क्या कहता है आपसे? प्रशासन तो साहब यही कहते हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे, मोहलत ले लेते हैं, ताकि अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया है। कितने दिन की मोहलत क्या दी थी आप लोगों को? साहब हमें तो 7 दिन की भी दी, अभी तक नहीं। जो आपकी बहन है वो कहाँ रहती है आजकल? जगह जगह बेचारी फरती साहब, मुँह में संकोचन हो गया कि जीजा जी मार दिया तो फिर खुद स्वयं की मौत हो सकता है। नाम क्या है आपका? कैलाश चंद भील समाज सुधारक समिति। क्या चाहते हो आप? जो मवासा कांड हुआ था उसके बारे में क्या चाहते हो, क्या मांगे आपकी? मवासा कांड बहुत दर्दनाक है, उसमें हमारे समाज के सभी लोग सांत्वना मिल रही है। अभी तक पुलिस प्रशासन से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल, सरकारी कर्मचारी संघ प्लस भील समाज सुधारक समिति के पदाधिकारी मिले हैं। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और एसडीएम साहब को अवगत कराया, और फिर भी अभी तक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए और सुरक्षा प्रदान भी नहीं हुई परिवार को। महिला, विधवा महिला इधर उधर भटक रही है, रिश्तेदारों में अपने दिन निकाल रही है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर भील समाज के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कितने दिन हो गए घटना को? इसको 20-25 दिन हो गए करीब। अब क्या चाहते हो आप प्रशासन से? अब प्रशासन से यह है कि हमारी मांग, जो मुलजिम है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा मिले। नाम क्या है आपका? नंदकिशोर भील है मेरा नाम। कैसे क्या हुआ था उस घटना के बारे में थोड़ा बताओगे आप? उस घटना के बारे में मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो घटना हुई है मावासा में, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। अभी तक उसकी जो घर वाली है उसको न्याय नहीं मिला। वो बेचारी भय के वजह से वहाँ नहीं रह पा रही, इधर उधर रिश्तेदारों में रह पा रही है। एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया है और हमारे प्रतिनिधि भी यहाँ पर थाने में मिल चुके हैं, एसपी साहब को भी मिल चुके हैं। तो सुरक्षा की मांग है एक तो मेरी, अगर उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया तो भील समाज उग्र आंदोलन पे उतरेगा। ये आखिरी हमारा चेतावनी है। कितने दिन हो गए घटना को? कम से कम महीना भर करीबन हो चुका है। अभी कोई पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं और सजा मिले उनको कड़ी से कड़ी, जो घोर अपराध किया उन्होंने। नाम क्या है आपका? तेजमल भील। ये मुआवजा मामला था, क्या मामला है जी? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसमें भील समाज सभी बहुत बुरी तरह से इस पे गुस्सा है और प्रशासन से भी कई दफा मिल चुके हैं। और प्रशासन क्या आश्वासन देता है आप लोगों को? प्रशासन आश्वासन देता है कि क्या नाम से हाँ कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी तक 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुलह, अभी तक कोई राज खुला नहीं है। अब इसके बाद 7 दिन और बताए, अब 7 दिन के बाद कह रहे हैं कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं करते हैं नहीं करते हैं। अगर 7 दिन के अंदर नहीं किया तो भील समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? प्रशासन से एक तो जो विधवा महिला है, जिनके अभी कोई भी नहीं है, उनके लड़के तो है ही नहीं, पहले से लड़कियां हैं जिनको ससुराल भेज दिए, वो अकेली है, तो उनको एक तो सुरक्षा की जरूरत है। तो एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, उसमें बता दिया था हमने कि उनको एक दो जवान की जरूरत है, लेकिन अभी तक वो उम्मीद भी पूरी नहीं हुई है। और इसके बाद उनको आर्थिक सहायता भी मिलना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा गरीब है, ऐसे ही पेट पालन कर रहे हैं इधर उधर घूम करके। कहाँ रहते हैं आजकल वो आजकल कहीं तो बेटियों के पास रहते हैं, कहीं उनके परिवार में रहते हैं, भाई के यहाँ।
झोटवाड़ा से खबर, जहां थाना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। मोहन सिंह उर्फ मोना व मोनू सिंह गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं 2 नकबजन व 2 माल खरीदने वाले भी गिरफ्तार किए हैं। चोरी का सोना उनसे बरामद किया है। जयपुर डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि परिवादी दिलीप कुमार ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें लिखा था कि अपनी पत्नी व बच्चों के साथ 9:30 बजे अपने ससुराल दादी का फाटक ग्रीन पार्क विस्तार गया था। वह रात को अपने ससुराल में रुक गया। अगले दिन सुबह 7:15 बजे मैं अपने निवास पर आया तो घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। वह घर के अंदर के ताले टूटे हुए मिले। मैंने घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों कमरों का सामान सारा बिखरा पड़ा था। सोने के आभूषण भी चोरी हो गए थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए झोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में नरेंद्र कुमार, बलराम, मालीराम, तकनीकी सहायक दिनेश कुमार व कार्यालय पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम की टीम का गठन किया और टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया व मुखबिर की सहायता से चोरों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। भिवाड़ी में सोमवार को हुई हरीश बेकरी रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में जयपुर रेंज आईजी व हवा सिंह घुमरिया जायजा लेने पहुंचे, जहां पर हवा सिंह घुमरिया ने पीड़ित व्यापारियों से बातचीत करते हुए उनके मन को टटोलने का प्रयास किया। बातचीत में सामने आया कि घटना के बाद व्यापारियों में भय का माहौल था, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा दिलाया गया कि उनके साथ किसी तरह की कोई घटना आगे से नहीं होगी। इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए रेंज आईजी ने बताया कि घटना बहुत ही गंभीर है। उससे भी बड़ी गंभीर बात यह है कि इस तरह की घटना रिपीट हुई, लेकिन बदमाशों का चैलेंज उन्हें स्वीकार है और जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा। घुमरिया ने दिल्ली व एनसीआर की बदमाश गैंग को भिवाड़ी में दखल पर बोलते हुए पपला प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि उनके पीछे भी 4 स्टेटों की पुलिस थी, लेकिन हमने ही पपला को पकड़ा। दूसरी तरफ भिवाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि 24 घंटे एक विशेष सुरक्षा पूरे शहर में होगी, जिसको लेकर भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के साथ बातचीत हुई और हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और जल्द ही यह तैयारी शहर में दिखाई देगी। जो मौके का मुआयना आपने किया है, क्या जानकारी निकल के आई है और क्या इस घटना के पीछे कारण रहे? देखिए, घटना सीरियस है काफ़ी, जैसा आप लोगों ने कल देखा है। सीरियस इसलिए है कि इस तरह की घटना रिपीट हुई है और काफ़ी बड़ी तादाद में फायरिंग हुई है। इसमें 2 चीज़ें मैं आप लोगों के माध्यम से जो भिवाड़ी की जनता है, जो व्यापारी वर्ग है, उनको मैं बताना चाहूँगा। एक तो डरने जैसी ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने काम में लगे हुए, बहुत जल्दी मुलजिम पकड़ लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा, इस कस्बे की सिक्योरिटी व्यवस्था दिन और रात में क्या रहेगी, उसका एक हमने काफ़ी डिटेल प्लान डिस्कस किया है मैंने अभी एसपी साहब के साथ में, तो उसको भी हम लागू करने जा रहे हैं। तो कहीं इस तरह का माहौल जो मैं महसूस किया, मैंने अभी जब मैंने विज़िट किया, वहाँ लोगों से बात की, उसमें कि बहुत ही असुरक्षा का भाव उनमें था, वो ना रहे लोगों में, व्यापारियों में वो ना रहे, यहाँ के बासिंदे जो हैं उनमें इस तरह का भाव ना रहे, उसका प्रयास। और जो मुलजिम हैं जिन्होंने ये वारदात की है, वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, बहुत दिनों तक बाहर नहीं रह पाएंगे। ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि जो स्क्रैप व्यापारी के यहाँ पे जिन लोगों ने फायरिंग की, वही लोग यहाँ बताए गए। तो क्या नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पुलिस उनकी तलाश में और वो घर में आकर के फिर दोबारा से वारदात करके जा रहे हैं? देखो, हर अपराधी अपनी तरफ से चैलेंज की कोशिश करता है, हमें उनका चैलेंज स्वीकार है। इस तरह की वारदात अभी झुंझुनू में हुई, जयपुर ग्रामीण में हुई और भिवाड़ी में भी, बहरोड में हुई, तीनों में हमने पकड़ लिया उनको। इसमें भी जल्दी पकड़ लेंगे। उन्होंने अगर चैलेंज किया तो हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी आपको बताएंगे कि चैलेंज में कौन कामयाब हुआ। भिवाड़ी एनसीआर की जो गैंग जो भिवाड़ी में एंट्री हो रही है, जो नामी गैंग के पीछे 2 स्टेट की पुलिस पहले से है, तो ऐसे में हमारी पुलिस की क्या तैयारी रहेगी, कैसे करेंगे जब अपने पास उनके मुकाबले संसाधन भी नहीं है? नहीं, ये कहना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। 2 स्टेट क्यों, 4 स्टेट की पुलिस पपला के पीछे भी पड़ी हुई थी, भाई पकड़ के तो हम ही लाए ना, यही राजस्थान की पुलिस पकड़ के लाई थी ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने स्टेट की पुलिस किस अपराधी के पीछे पड़ी हुई। मेरा सिर्फ ये मानना है कि वो मेरे लिए अपराधी है, मेरे इलाके में उसने अपराध किया है, तो उसको पकड़ के रहेंगे। थैंक यू। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।